स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 से फिल इन द ब्लैंक विच ऑफ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। ठीक है, ये कंडीशन का है। तो मैंने इसको जैसा पहले बताया था उस क्वेश्चन में सेम टू सेम है हमारे पास -3/7 6/13। तो दोनों माइनस की वैल्यू, इनका एलसीएम सेम करेंगे। तो एलसीएम 7 और 13, इस माइनस को मैं ऊपर ही लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही बात है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कहीं भी माइनस लगाओ। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 7 और 13, 7 और 13 का एलसीएम 91 आएगा। तो -3/7 जो मुझको दिया है, इसको मुझे डिनोमिनेटर को 91 बनाना है। तो कितने का इंटू करें हम, 7 बन जा 7 और 3, 13 7 जा 91 होता है। 13 का नीचे 13 का ऊपर, 13 3 जा माइनस का 39 और अपॉन 91 और -6/13 है। इसमें 7 का नीचे 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 42/13 7 जा 91। इसमें से माइनस का 39/91 और ब्लैंक है माइनस का 42/91। इसमें से कौन बड़ा है, देखो माइनस का 42/91 और 39/91। तो जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है नेगेटिव, उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू 39/91 इस क्या है, ग्रेटर वैल्यू है किससे, इससे। इसकी जगह पे सिंबल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3/7 जो है 39/91 ग्रेटर है 42/91 से। अब ये 0 -3/5, तो 0 माइनस से माइनस कैंसिल, ब्लैंक 3/5। तो 0 और 3/5 में कौन बड़ा है, 3/5। तो कौन सा सिंबल लेंगे, ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा। इसमें कौन सा सिंबल यूज हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और दिए हैं, वो आपको करना है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इसमें दिया है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी वैल्यू। तो एक ही क्वेश्चन में इसमें बता रहा हूं, यदि बहुत अच्छे से आपने समझ लिया तो आप मतलब बहुत अच्छे से समझ लिया तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के सभी उसको क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो 5 10 15 30 सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर इसका दिया है। तो क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ किस किस का, 5 10 15 30। इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 5 6 जा। फिर 2 से, ये 2 से पहले कैंसिल कर दे तो 5 एज इट इज, 2 5 जा 15 एज इट इज, 15 2 जा। अब 3 से ले ले हम, 3 से तो 5 एज इट इज और ये 5 एज इट इज और 3 5 जा और 3 5 जा। और अब 5 ले ले तो 5 बन जा 5 बन जा 5 बन जा। ठीक है, तो 2 × 3 × 5, इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ, या मैं यहां लिख दे रहा हूं, एलसीएम ऑफ 5 10 15 30 क्या आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है। सबका एलसीएम 30 आ रहा है। तो इनके डिनोमिनेटर को सबको क्या बनाना है, हमको 30 बनाना है। 2/5 को 30 बनाए अपन, 2/5 के एलसीएम को 30 बनाए। तो 5 में काय का इंटू करें, 6 का नीचे 6 का ऊपर, 6 2 जा 12 और 5 6 जा 30, ये हो गया। फिर 7/10 है, नीचे 3 का इंटू और ऊपर भी 3 का इंटू, 21/30 हो गया। फिर 8/15, 15 2 जा 30 और ऊपर 2 का इंटू, 8 2 जा 16/30 हो गया। अब उसके बाद 13/30 मतलब 1 का इंटू नीचे 1 का इंटू ऊपर, 13/30। सबके डिनोमिनेटर को जैसे हम उसको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल निकालने के लिए करते थे,
उस तरह से इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें। तो अब इसमें इसका डिनोमिनेटर भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30, इसका भी, सबका 30 डिनोमिनेटर हो गया। तो अब हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी क्या है हमारे पास 12/30। 12/30 सबसे छोटी वैल्यू है। तो 12/30 सबसे छोटी वैल्यू है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है 13/30। 13/30 हो गई। उससे बड़ी वैल्यू क्या है 13 के बाद 16/30, तो 16/30 हो गई। उससे बड़ी वैल्यू क्या है 21/30, तो 21/30। तो ये क्या होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं। 12/30 किसकी वैल्यू थी 2/5 था, तो 2/5 ग्रेटर। उसके बाद 13/30 किसकी वैल्यू थी 13/30 की वैल्यू थी। फिर उसके बाद 16/30 किसकी वैल्यू थी 8/15 की, तो 8/15 हो गया। उसके बाद 21/30 किसकी वैल्यू थी 7/10 की वैल्यू थी, तो 7/10 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब इस तरह की कुछ वैल्यू आपको दे देंगे और कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, जैसे जे सबसे बड़ी वैल्यू है तो 7/10 पहले लिखा जाएगा। उससे बड़ी मतलब जे सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू क्या है 8/15। उससे छोटी वैल्यू क्या है 13/30। उससे छोटी वैल्यू क्या है 2/5। तो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जैसे 13/1 दिया होता, मतलब 13 अकेला दिया होता, इस तरह से 13 अकेला दिया होता, तब हम क्या करते उसके अपॉन में 1 लिख के और उसको सिंप्लीफाई कर देते। मगर यहाँ पे तब एलसीएम किस किस का निकालते 5, 10, 15 का और 1 का, और यहाँ 13/30 है, तो इस तरह से निकालना है। इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर को लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट, इसका 7 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो -3/5 लाई इन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो माइनस की वैल्यू है तो माइनस 0 के लेफ्ट में ही लाई करेगी, तो ये आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर ऐड करवा रहा हूँ। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3 और -2। -3 और -2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम -3/1 लिख लेंगे और -2/1 लिख लेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है उस कंडीशन में कुछ नहीं करना होता है। जितने रैशनल नंबर पूछे हैं 5 पूछा है, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और -2/1 में भी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे। कितने रैशनल नंबर पूछे 5 पूछे हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई, 6 पूछा होता तो 7 का मल्टीप्लाई, 7 पूछे होते तो 8 का मल्टीप्लाई। ऑटोमेटिक इसके बीच के नंबर निकल जाएंगे। देखिए 6 3 जा -18 और 6 1 जा 6, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 2 जा -12 और 6 1 जा 6। देखिए 18 से बड़ा नंबर क्या जाएगा, 18 के बाद 17 आता है, माइनस का 7। 5 रैशनल नंबर क्या क्या निकल गए, 5 रैशनल नंबर हमारे पास क्या क्या निकल गए। 18 के बाद क्या आएगा 17/6, फिर 17 के बाद क्या आएगा 16/6, 16/6 के बाद क्या जाएगा 15/6, 15/6 के बाद 14/6 और माइनस का 13/6। देखो 18/6 और 12/6 के बीच में 17/6, 16/6, 15/6, 14/6 और 13/6 इस तरह से हमने निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। 17/6 कैंसिल नहीं हो रहा है मगर ये कैंसिल हो रहा है, 2 8 जा 2 3 जा, माइनस का 8/3 और 3 2 जा और 3 5 जा, माइनस का 5/2, फिर और 2 3 जा
2 7 जा माइनस का 7/3, ठीक है, और 2 3 जा, अच्छा ये तो कैंसिल होगा नहीं, माइनस का 13/6। तो ये 5 रैशनल नंबर बिटवीन हमारे पास -3 और 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर क्या निकल गए, ये निकल गए। सिंपल वैल्यू के बीच में यदि दिया हो तो इस तरह से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है -1 एंड 1, -1 एंड 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर पूछा है इनने, 5 रैशनल नंबर पूछा है। तो -1/1, 6 का नीचे 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 1 के अपॉन में 1 लिखोगे, 6 का ऊपर 6 का नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6, ठीक है। माइनस के 1/6 और प्लस के 1/6 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो। माइनस का 1/6 के बाद क्या आएगा, 0/6 लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर 0 के बाद ये माइनस का 1/6 आ रहा है हमारे पास, इसमें -1/6 से वैल्यू अपन -2/6 लिख सकते हैं, -3/6 लिख सकते हैं, -1/6 से के बीच की वैल्यू और 1/6 के बीच की वैल्यू, 3/6 लिख सकते हैं, -4/6 लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं, और फिर 0 लिख सकते हैं, फिर 1/6, मतलब 6 की जगह और भी ज्यादा नंबर हम इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 और 1/2। तो -3/5 और 1/2 के बीच में, -1/2 के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर हमको बताना है। तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का मल्टीप्लाई नीचे हम कर देते, बट इसमें डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो इसके डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे हम। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो -3/5 को 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का ऊपर, और -1/2 में 2 5 जा 10 और 5 का ऊपर और 5 का नीचे, मतलब दोनों डिनोमिनेटर को सेम जैसे हम बनाते थे उस तरह से बनाना है। 5 का इंटू ऊपर, 5 का इंटू नीचे, इसमें 2 का इंटू ऊपर, 2 का इंटू नीचे। 3 2 जा माइनस का 6/5, 2 जा 10, और 5 1 जा माइनस का 5 और 6 2 जा 10, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम, अच्छा ये प्रोसीजर उसमें पहले जो हमने रैशनल नंबर निकाले तो उसमें नहीं करना था, ये इसमें इसलिए करना है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग दिया है। अब हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो किस किस का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का ऊपर 6 का नीचे, -6/10, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर 6 का मल्टीप्लाई नीचे। तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 6 का मल्टीप्लाई नीचे, -5/10 में 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। 6 6 जा माइनस का 36/10, 6 जा 60 और 5 6 जा 30, माइनस का 30/10, 6 जा 60। तो 36 से 30 के बीच में क्या क्या बचा हमारे पास, 5 रैशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 5 रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच में, -3/5 एंड -1/2। क्या क्या हो जाएंगे, 36 के बाद पहले क्या आता है, मतलब 36 से बड़ा रैशनल नंबर, माइनस का 35/60, ठीक है। 35 के बाद -34/60, और 34 के बाद -33/60, और माइनस का 32/60, और माइनस का 31/60। तो ये 5 रैशनल नंबर हो गए। अब इनमें जो जो कट रहा है उनको काट के और छोटी वैल्यू लिख दें। तो 5 7 जा, 5 1 जा और 5 2 जा, -7/12, और इसको काटे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा, 17/30, माइनस का 17/30, ये 11/30, ठीक है, माइनस का 11/30 हो गया। और ये माइनस का, इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 8 32, 4 दूनी 4 एकम 4 और 4 पंजे 20,
माइनस का 8/15 और ये माइनस का 31/60। इस तरह से हम 5 रैशनल नंबर, यदि डिफरेंट डिनोमिनेटर हमारे पास है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, यदि 5 पूछा है तो 6 का मल्टीप्लाई, 6 पूछा है तो 7 का मल्टीप्लाई, इस तरह से हम करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4C के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, सी यू, बाय।